हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। असाइनमेंट 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू। फर्स्ट पार्ट है इसका, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब होज वॉल्यूम इज 250 सेंटीमीटर क्यूब इज। तो यहाँ पर हमें क्यूब की साइड की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। और वॉल्यूम दिया गया हमें 250 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर हमें ये ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका जो क्यूब रूट है बेटा हमें वो फाइंड करना है क्यूब रूट टेबल से, ठीक है। क्यूब रूट किससे फाइंड करना है? क्यूब रूट टेबल से हमें फाइंड करना है। आपकी बुक में ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो क्यूब रूट टेबल से हम क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए पहले आपको क्यूब रूट टेबल को समझना पड़ेगा और क्यूब रूट टेबल आपकी बुक के अंदर ही दी गई है, ठीक है। क्यूब रूट टेबल आपकी बुक में दी गई है। यहाँ पर ये बुक है आपकी 3.5 एक्सरसाइज है, उसके नीचे ही आपकी ये क्यूब रूट टेबल दी गई है। तो यहाँ पर देखो जो क्यूब रूट टेबल है उसमें 5 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम है एक्स क्यूब अंडर रूट क्यूब रूट एक्स, क्यूब रूट 10 इंटू एक्स, क्यूब रूट 100 इंटू एक्स। तो कैसे हम यहाँ से वो वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे? तो वैल्यूज़ बेटा एक्स क्या होगा? एक्स हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3, 1 से लेके 100 तक हमें यहाँ पे क्यूब रूट दिए गए हैं, ठीक है। 1 से लेके 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी के क्यूब रूट यहाँ पर क्यूब रूट टेबल में दिए गए हैं। तो यहाँ पर 1 से लेके 100 तक आपके नंबर्स आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का मतलब है इस एक्स को, यानी ये जो नंबर आप कोई भी नंबर लोगे तो उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका एक्स क्यूब की वैल्यू होगी। 1 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। इसी तरीके से आगे नंबर आएंगे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम है क्यूब रूट एक्स। क्यूब रूट एक्स, एक्स हमारा क्या है? कोई भी नंबर यहाँ से, ठीक है। तो अगर हम क्यूब रूट 1 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट 1 की वैल्यू 1.00। नेक्स्ट है क्यूब रूट एक्स। अगर हम एक्स की जगह 2 रखते हैं यहाँ पे, क्यूब रूट 2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 की वैल्यू 1.260। क्यूब रूट 3 की वैल्यू हो जाएगी 1.442। क्यूब रूट 4 की वैल्यू हो जाएगी 1.587, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम है इसका क्यूब रूट 10 इंटू एक्स। अगर हम एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, एक्स हमारा कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर एक्स हमारा, और उसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे अगर हमने एक्स की जगह रखते हैं 1, क्यूब रूट 10 इंटू 1 की वैल्यू है 2.154, क्यूब रूट 10 इंटू 2 की वैल्यू है 2.714, क्यूब रूट 10 इंटू 3 की वैल्यू है 3.107। इसी तरीके से नेक्स्ट कॉलम है क्यूब रूट 100 इंटू एक्स। अगर हम एक्स को 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्यूब रूट 100 इंटू 1 की वैल्यू, क्यूब रूट 100 इंटू 2 की वैल्यू, क्यूब रूट 100 इंटू 3 की वैल्यू, और ये है क्यूब रूट 100 इंटू 4 की वैल्यू, ठीक है, 7.368। तो इस तरीके से हमें यहाँ से क्यूब रूट टेबल से अपनी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है बेटा, अगर आपको यहाँ से नहीं भी समझ में आया तो अभी हम जो आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। देखो हमें यहाँ पे साइड निकालनी है क्यूब की और यहाँ पे वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो जो चीज़ हमें निकालनी होती है, जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसको हम लेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द साइड ऑफ क्यूब। क्यूब की साइड को हम मान लेते हैं एस मान लो, एक्स मान लो या ए मान लो, कुछ भी मान सकते हैं बेटा, ठीक है। एस मान लिया हमने यहाँ पे। और वॉल्यूम हमें दिया गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो एस लिख सकते हैं हम इसको, एस इंटू एस इंटू एस, ठीक है। हमने ये लिख दिया साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 250 हमें यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है। और साइड को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएंगे? वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो एस क्यूब आ गया। क्यूब को अगर हम लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट 250, ठीक है।
क्यूब रूट 250। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं, 2-3 क्वेश्चन हमारे पहले भी आए हैं सेम इसी टाइप के। तो ये चीज़ तो आपको आ ही चुकी होगी समझ में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो क्यूब रूट 250। अब यहाँ से हमें इसकी जो वैल्यू है, क्यूब रूट की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है क्यूब रूट टेबल से। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि क्यूब रूट टेबल का यूज़ करके आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, क्यूब रूट निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 250 को हम कैसे लिख सकते हैं? क्यूब रूट 250 को हम 25 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यूब रूट को अगर हम 250 को 25 × 10 लिखें तो क्या होगा, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 ही आएगा, ठीक है। तो क्यूब रूट 25 × 10। तो या अब हम अपने क्यूब रूट टेबल का यूज़ करेंगे और 25 × 10 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे हैं वैल्यू। तो यहाँ देखो बेटा, क्यूब रूट 25, क्यूब रूट 25 10 × x कहाँ था, ये है हमारा क्यूब रूट 10 × x। अगर हम x की जगह 25 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्यूब रूट 10 × x क्या है वैल्यू इसकी, 6.300, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू आ गई हमारे पास, सॉरी ये नहीं लगेगा, 6.300 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब पॉइंट के बाद बेटा 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको 6.3 भी लिख सकते हैं। 6.3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू s। और s क्या है हमारे पास, s हमारे पास क्या निकला है, साइड ऑफ अ क्यूब। यहाँ पे लिख दो आप, साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर आंसर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। वैल्यू हमारी आई थी 6.300, लेकिन हम 0 पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको 6.3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। साइड ऑफ अ क्यूब आ गई हमारे पास 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमें क्यूब रूट टेबल का यूज करके क्यूब रूट फाइंड करनी है। नेक्स्ट इसका पार्ट है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 2197 इंटू क्यूब रूट 3375 इज। तो यहाँ पे हमें क्यूब रूट फाइंड करना है इसका, और इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, और फिर उनको मल्टीप्लाई यानी उनका प्रोडक्ट फाइंड करके हमें आंसर देना है, ठीक है। तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, पहले 2197 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और वहाँ से हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके। इसी तरीके से 3375 का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से इसमें पहले हम कर रहे हैं बेटा 2000 लिख लेते हैं, पहले तो हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, इनटू क्यूब रूट 3375, ठीक है। तो पहले हम 2197 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, और 13 से ही डिवाइड होगा बेटा ये हमारा। 13 1 जा 13, 13 6 जा 78, 13 9 जा 117, और 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, फिर से 13 पे जाएगा, 13 1 जा 13। नेक्स्ट है हमारा 3375, इसके पेयर्स बनाएंगे हम, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे इसके। तो 3 से हो जाएगा हमारा डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर से 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 11 में से 9 माइनस करेंगे, 10 11 2, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15, फिर से 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 से डिवाइड होगा हमारा ये, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है बेटा। तो यहाँ हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब देखो क्यूब रूट 2197 के कितने क्या प्राइम फैक्टर्स आए हैं, 13 × 13 × 13। इसके हम ट्रिपल्स फाइंड करेंगे, और ट्रिपल्स क्या हो जाएगा, ये हमारा क्यूब रूट हो जाएगा 2197 का क्यूब रूट हो जाएगा 13, ठीक है। इसी तरीके से हमारा है 3375, इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5। ट्रिपल्स बनाएंगे इनके, 3 का ट्रिपल्स बन गया, 5 का ट्रिपल्स बन गया, ठीक है। अब इनके लिए हम करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास देखो
ये सॉरी बेटा, ये फैक्टर्स बनाए हैं अभी हमने, यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस ट्रिपल्स में से 3 ले लिया हमने, यहाँ से हमने 5 ले लिया, तो क्यूब रूट क्या आ गया हमारे पास, क्यूब रूट आ गया 3375 का क्यूब रूट आ गया है 15। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इनके क्यूब रूट को मल्टीप्लाई करना है, इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्यूब रूट 2100 लिख लेते हैं, 2197 इंटू क्यूब रूट 3375 इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 13 और इसकी वैल्यू है हमारे पास 15। तो 13 और 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, 13 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 65, 13 1 जा 13, 195 इसका आंसर है, ठीक है बेटा। तो इनके क्यूब रूट का प्रोडक्ट है 195, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।